क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 16% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित है ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना है? 797 रुपये दे रखा है और राशि पूछिए। अपन राशि मान लेते हैं 100% है, ठीक। राशि क्या मान ली अपन ने? 100% है, यानी कि जो राशि है 100% है, ठीक। और यही अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए, टाइम कितना है? 2 वर्ष है, 16% प्रतिवर्ष की दर से, और वार्षिक संयोजित ब्याज, साधारण ब्याज तो कितना हो जाएगा? अगर दर 16% है, 2 साल के लिए साधारण ब्याज, रेट इंटू टाइम हो जाएगा, तो 16 इंटू 2, 1 साल का 16% ब्याज है, तो 2 साल का 32% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, तो ठीक। साधारण ब्याज तो 32% हो जाएगा। अब अपने को चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ही कितना है? 797 रुपये है। तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे याद करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? पहले साल 16% लगा, फिर उस पर दोबारा 16% लगा, मतलब ब्याज का ब्याज उठता है तो सक्सेसिव है, मतलब पहले साल 16% फिर 16%, तो सक्सेसिव है। सक्सेसिव इंक्रीज के लिए अपन एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x1 x2 बटे 100, ये वाला फॉर्मूला करके वो परिणामी परसेंटेज जो भी वृद्धि होती है वो निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे x1 अपने पास क्या है? 16% है, और x2 भी दूसरे साल का ब्याज भी 16% है, ठीक। प्लस 16 इंटू 16 बटे, ये परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक साथ आ जाएगा, 16 इंटू 16 बटे 100, ठीक। अब इसको कर लेते, कितना आ जाएगा? 32 प्लस 16 का स्क्वायर 256 बटे 100, और इसको अपन लिख सकते हैं 32 प्लस 2.56 परसेंटेज में, ये हो गया। मतलब 2 साल का CI कितना होगा? 32 प्लस 2.56%, ये 2 साल का CI हो गया। अब अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। इसका यानी कि ये तो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और ये हो गया साधारण ब्याज, इन दोनों का अंतर कितना? 797 दिया है। अगर इन दोनों का अपन अंतर करते हैं तो 32 से तो 32 कट जाएगा, 2.56 बच जाएगा, मतलब 2.56, मतलब क्या है? इन दोनों का अंतर करेंगे तो CI माइनस SI, CI माइनस SI करेंगे 2.56%, ये कितना आ जाएगा? 797 आ जाएगा, वो रुपए में है जो, ठीक। ये क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, किसके बराबर ही आ जाएगा, मतलब 2.56% बराबर 797 रुपए, ठीक। अब अपन इससे 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 797 बटे 2.56, है ना। इस दशमलव को उठाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। और अपने को क्या वैल्यू निकालनी? राशि 100% है, ये 1% की वैल्यू है, तो दोनों साइडों में 100 से गुणा फिक्स करना पड़ेगा। इधर भी 100 से गुणा कर दिया, इधर भी 100 से गुणा कर दिया, इनकी राशि क्या आ जाएगी? 100% बराबर 797000 बटे 256। इसको 16 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, ऊपर 16 का भाग देंगे, 16 का भाग देंगे तो 16 दूनी 32, 16 43, 16 64, 16 चौके 64, 4 बढ़ गया 64, 6 और 9, ये हो गया 15, 15 157, 16 को 16 7 32 43 64 16 85 16 96 16 1 16 16 9 144, 16 नाम में 144 हो गए, 144 तो 6 और 6 बार 13, 130 बच गए। 16 एकम 16 16 2 32 16 43 16 16 85 16 96 16 1 16 128, 16 128 हो गए। अब कितने बच गए? 2, तो 16 एकम 16 एक बार चला गया, और फिर 4 बच गए, 16 दूनी 32 और 16 पंजो 80, ये आ गया। इनकी 100% की वैल्यू अपने पास अभी तक कितनी आ गई? अब और काट लेते हैं 16 से, 16 से और कट जाएगा, इसको काटेंगे, दोबारा लिख लेते हैं ना इसको, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं 100% बराबर कितना आ गया? 498,125 बटे 16 आ गया। अब 16 का दोबारा भाग ले लेते हैं, 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 3 48 हो गए, एक बच गए, और 16 एकम 16 दो बच गए, 16 एकम 16 पाँच बच गए, 16 3 48 चार बच गए, और 16 दूनी 32 16 3 48, 16 दूनी 32 गए, 32 गए तो 8 ये और 8 ये 5 ये 13, 13 आ गए, पॉइंट लगाए 130 हो गया, 16 दूनी 32 16 43 16 16 85 16 96 16 128 16 28, ये 8 हो गए, मतलब ये कितना आया? 311, राशि का मान कितना आया? 31132.8। अपने को कितना तक अंक तक लेना है? अपने को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अंक तक लेना है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेना है, मतलब ये वाला नहीं लेना। ये कितना है? 0.8, तो इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी कि इसको अपन लमसम कर सकते हैं, कितना आ जाएगा?
31133, ये आ जाएगा आंसर अपने, ये आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है।